दलित पिछड़ा समाज संगठन ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यात्रा रुकवाने की मांग की है और अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। संगठन के अध्यक्ष दामोदर यादव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री सांप्रदायिकता फैलाकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान विरोधी है। यदि राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप नहीं किया तो संगठन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। 2 नवंबर से 6 नवंबर तक प्रदेश के करीब 40 से 50 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 3 नवंबर को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें पुतला दहन भी किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री वो एक यात्रा पहले निकाल चुके थे और फिर से एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम हिंदू एकता यात्रा का दिया है। सनातन एकता, हिंदू एकता, इस तरह का कुछ दिया है। असल में वो स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर ये यात्रा कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट इसमें कहना है, दलित पिछड़ा समाज संगठन का भी और हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी साथियों का, कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार। तो इसलिए इस देश को अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है और निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन ने पिछली 20 तारीख को, आज से लगभग 11 दिन पहले, महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, उनको मेल भी किया था और उनसे आग्रह किया था कि इस यात्रा को रोका जाए। उसके बाद उनको मेल किया, उसके बाद फिर 3 दिन 4 दिन पहले फिर से हमने रिमाइंडर किया। तो ये जो हमारे पास प्रेस नोट है, इस प्रेस नोट के साथ वो सारे लेटर भी लगे हैं और वो मेल की कॉपी भी लगी है जो हमने राष्ट्रपति जी को भेजी थी। तो आपके माध्यम से मैं 2 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को मैं मानता हूं, उनके बयान को आप सुनेंगे तो आप खुद मानेंगे। हिंदुओं को भयभीत करके मुसलमानों के प्रति नफरत करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये यात्रा पूरी तरह से सांप्रदायिक है, देश के ताने बाने को, समाज को तोड़ने वाली है। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं और ये वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इसलिए हमने राष्ट्रपति जी से तो मांग की है। अगर राष्ट्रपति जी से कल तक परसों तक कोई उत्तर आ जाता है तो, क्योंकि अब ये नेशनल मीडिया भी दिखा रही है, तो मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति के यहां से कोई न कोई एक्शन हो। अगर नहीं होता है तो सोमवार को हम लोग कोर्ट जा रहे हैं यात्रा को रुकवाने के लिए। लेकिन दलित पिछड़ा समाज संगठन ने यह भी तय किया है कि 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के दर्जनों जिलों में इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। और क्यों होगा? क्योंकि धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता, और संत इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई संत, परसों धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने ने उस वीडियो में कहा कि जो श्रीमान मिस्टर फलाना हमारी यात्रा रोकना चाहते हैं, उसको मैं बोलना चाहता हूं, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल पे फोन करके ही ठटरी मार देता। मैं खुद बुंदेलखंडी हूं और ठटरी मार देने का मतलब होता है आदमी को मार के जला देना। कोई संत की, नालायक की ऐसी भाषा हो सकती है जैसी बोल रहा है धीरेन्द्र? नक कटा, आगी को लगो, ठटरी बांधे, अछूत है, हमसे दूर हट जाओ, ऐसी भाषा बोलने वाला ये नौजवान लड़का जो है 27 साल का, जो आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। ये हमारी मांग है। हमारे पास वो वीडियो मैं अभी आपके सामने प्ले करूंगा जिसमें वो मुझे भी गालियां दे रहा है, धमकी भी दे रहा है देख लेने की, कि बेटा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये भी धमकी दे रहा है। और उसके साथ साथ उस पर FIR हो। हम लोग आज ही तय करेंगे कौन से थाने में हमें FIR करना है। हम उस वीडियो के आधार पर धीरेन्द्र पे FIR कराने भी जाएंगे। हाँ, कल कही उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटनी तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वो छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15
15 से 20 वर्ष बाद जितने मीडिया वाले बैठे खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए? लो, आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। शास्त्री, तुम्हें बता दूं, हिंदी में सुन लेना। तुम जैसे टेढ़ों को दामोदर यादव को सीधा करना आता है। तुम जैसे आडंबरी और पाखंडियों को न समाज को लूटने दूंगा, न पर्चियां निकाल के बेवकूफ बनाने दूंगा। और अगर मुझसे पंगा लोगे तो एक और बात का ध्यान रखो, ये जो तुम वहां पे करते हो पर्चियां निकालने के साथ साथ भूमाफिया बन के बैठे हो, और वहां कितने लोग गायब हो गए हैं, कितने की लापता की रिपोर्टें हैं, सब निकलवा रहा हूं मैं। और उसके बाद तुम्हारे यहां धरना देके 1 लाख लोगों को बैठूंगा और बेनकाब करने का काम करूंगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि अपना छोटा भाई घोषित करने के पहले जरा सोच लिया करेंगे कैसे आदमी को अपना छोटा भाई घोषित कर रहे हैं। ये भी मैं उनसे कहूंगा। तो मैं यही मेरा आपसे निवेदन है। और इतना ज्ञानी है, इतनी पर्चियां निकालता है, तो मेरा नंबर नहीं निकाल पाया। मेरा नंबर निकाल लेता भाई। ऐसे ट्रिन 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 हनुमान जी से बात करने वाला। सबसे पहले ये नौटंकीबाज बाबाओं की सिक्योरिटी हटाई जानी चाहिए। क्या जरूरत है इनको सिक्योरिटी की? अगर धीरेन्द्र सीधे हनुमान जी से बात करता है तो बोलो उसको कोई खतरा हो सकता है क्या? क्यों इनको सुरक्षा देके जनता का पैसा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? ऐसे जितने भी नौटंकीबाज बाबा हैं, इन सबकी सुरक्षा हटाना चाहिए और इनकी संपत्ति की जांच करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि सरकार को मोहन यादव जी, कृष्ण वंशज हो, एक इनिशिएटिव लेते हुए इनकी संपत्ति की जांच करके इनकी 90% संपत्ति दर्ज करा लो अपने मध्य प्रदेश के कोष में। मध्य प्रदेश का आधा कर्ज उतरने का काम होगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।